मैं आपके घर पर पधारे, कोई संत पधारे, कोई अतिथि पधारे, तो समझ लो शुभ संकेत है, भगवान की कोई कृपा होने वाली है मेरे ऊपर। नाथ जी नारायण नारायण करते हुए वृंदावन यमुना जी के तट पर पहुंचे। और जब यमुना जी के किनारे पर नारद जी पहुंचे हैं, उस समय एक देवी ने देखा कि संत का आगमन हो गया, इसका मतलब मेरा कल्याण निश्चित है। दूर से प्रणाम किया। मेरे भाई बहन, संत भगवान का ही रूप होते हैं। संकेत मिल गया कि मेरा शुभ होने वाला है। देवी ने प्रणाम किया और निवेदन किया, गुरुदेव आप दूर थे, दूर से दर्शन करने के बाद मेरे मन को बड़ी शांति, बड़ी तसल्ली मिली। और एक क्षण मात्र, एक पल आप मेरे पास रुक जाओगे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। एक पल ही आप मेरे पास रुक जाइए। आप लोग इतना उंगली पकड़ने को मिल जाए तो सिर तक हाथ अपने आप ही पहुंच जाता, पहुंचाने की जरूरत तो नहीं पड़ती। नारद जी पहुंचे तो देवी भक्ति ने प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, देवी ये दोनों कौन, आप कौन हैं? और ये आपके साथ में बहुत सारी देवियां हैं, ये कौन है? ये जो अचेत अवस्था में रहते हैं, ये कौन? सारी व्याख्या मुझे बताइए। नारद जी से भक्ति ने कहा, प्रभु वैसे तो मेरी कथा सभी लोग जानते हैं, सब जान, सारी दुनिया जानती है। अरे जानते तो सब हैं, मानता तो कोई नहीं है। रावण राम को नहीं जानता था, जानता था लेकिन मानता ना। जानता है लेकिन मानता नहीं है। सो जाने ही जही देव जनाएगी, जिसको भगवान जनाएंगे वो जान पाएगा। सबके बस की बात नहीं है। सब जानते। मैं द्रविड़ देश से चली, कर्नाटक पहुंची, सम्मानित हुई, कुछ महाराष्ट्र में आई, ठीक ठाक रहा। जब वो गुजरात में तो बुढ़ापे ने घेरना आरंभ कर दिया। मेरे भाई बहन, आज की उम्र सबसे घटिया बुढ़ापा ही होता है। किसी बुजुर्ग ने कहा ये बुढ़ापा नहीं है, ये बुरा आपा है। आप ही बुरा हो जाता है जब बुढ़ापा आता है, तो बुढ़ापा नहीं, उसने कहा कि ये बुरा आपा है, अपने आप ही बुरा हो जाएगा। हाथ पर चलेगा नहीं, हाथ में उसको नहीं, कुछ कर सकते नहीं हो, तो अपने आप ही बुरे हो जाओगे। बुरा आपा, उन्होंने कहा कि बुढ़ापा नहीं है। बुढ़ापे ने ले लिया वृंदावन, और वृंदावन आते ही युवती बन गई। बोले वृंदावन की कितनी बड़ी महिमा है, धन्य है भक्ति, जहां पर हमेशा सदा सर्वदा निवास करती है भक्ति। वृंदावन में भक्ति विवाह अवस्था को प्राप्त हो गई। भक्ति ने कह दिया इस संसार में कुछ नहीं है, सोना है सारा संसार। जो ही वृंदावन चला गया, वहां वृंदावन मत जाओ, इसी वृंदावन में आ जाओ। जो आपके यहाँ विराजमान है, इसी वृंदावन में आ जाओ तो सारा दुख दूर हो जाएगा। पूरी फुल पावर मिल जाएगी। जाओ तो सही उस वृंदावन में, ना समय लगे तो कम से कम इस वृंदावन में, यही वृंदावन ठाकुर द्वारा आपका है, इस वृंदावन में आकर ठाकुर जी का दर्शन कर लो, वही बांके बिहार जी का दर्शन करने का ही पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। सुन लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। बोले आगे देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लगे
मेरे, उनसे जन्म जन्म के मेरे। राधा नाम करने के सारा भव सागर तर जाऊंगी, सोना लगे सारा देश वृंदावन। भक्ति ने कहा कहीं नहीं रहूंगी, अब तो वहां चलेगी जहां आनंद बरसता है। भक्ति ने कहा कि अब यहाँ पर आके गुजरात में बुढ़ापे ने गया ठीक स्थान में है, वही चलो जहां पर आनंद हमेशा बरसता रहता है। चलो जैसे वृंदावन आई युक्ति होगी, भक्ति विवाह होगी, और जो बेटे थे वो बुढ़ापे ने ले लिया, अचेत अवस्था में ले लिया। बहुत प्रयास किया, माँ तो अपनी जान निछावर कर लेती है अपनी औलाद। भक्ति ने बहुत प्रयास किया कि किसी तरीके से सचेत अवस्था हो जाए, पूजा पाठ यज्ञ हवन तप जब सब कुछ किया, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब गुरु जी का आगमन हुआ, यानी नारद जी का जब आगमन हुआ, देखा तो कुछ शरीर में जान आई कि भगवान अब संत का दर्शन हुआ है, संकेत है कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। गुरु जी प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श किया। आपका दर्शन दूर से करने के बाद में मुझे बड़ी शांति मिली। गुरु जी अगर एक पल भी रुक जाओगे आप तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरे बालकों की जीवन लीला बिल्कुल सुंदर बन जाएगी। सारी बात बता दी, हमको सब जानते हैं। वास में यहाँ बुढ़ापे ने ले लिया, युक्ति होगी, और मेरे बच्चे, बुढ़ापा तो माँ को आना चाहिए, बालकों को थोड़ी ना। ये उल्टा क्यों हो रहा है? ये इसलिए उल्टा हो रहा है मेरे भाई बहन, एक कलयुग का प्रभाव है। कल मैंने आपको बताया था कलयुग सबसे बढ़िया युग है, इससे बढ़िया सतयुग त्रेता द्वापर कुछ नहीं था, सबसे बढ़िया कलयुग है। लेकिन हम लोग कलयुग आ गया, कलयुग की लीला है। ईमानदारी से एक बार कलयुग का नाम मत लो, केवल भगवान का हाथ पकड़ लो, किसी संत महात्मा का ईमानदारी से हाथ पकड़ो बस। ऐसे नहीं, बहुत संत महात्मा अनेक प्रकार के आप छाती टटोले, यहाँ इस योग्य नहीं, हाथ पकड़ लो ईमानदारी से बिल्कुल। कलयुग आपके घर से, आपके परिवार से 10 किलोमीटर दूर भागेगा। आज भी ऐसे घर हैं, ऐसे परिवार हैं जहां पर कलयुग का प्रवेश नहीं है। हर जगह थोड़ी कलयुग है, कलयुग तो जहां पर है वो कहीं कहीं जगह पर है, हर जगह नहीं है। हर जगह तो भगवान की कृपा है। आज भी कलयुग हर जगह नहीं है। ये कलयुग का प्रभाव है कि बेटे अचेत अवस्था में पड़े, बुजुर्ग हो गए हैं, इनके बाल पकड़ी जैसे सफेद हो चुके हैं, और माँ युवावस्था। नारद जी से निवेदन किया, जिस काम को भगवंत छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, बिठा न जाए देव ऋषि वाणी। अगर संत ने आपको आगे कथन बताएंगे, अगर संत ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, त्रिलोकी में किसी की हिम्मत नहीं जो बात नहीं आशीर्वाद उसको संत करते हैं। संत की वाणी को भगवान भी काट नहीं सकते हैं। और संत भी अगर कम पड़ गए, ढीले पड़ गए, तो हनुमंत करते हैं। जिस काम में हनुमान जी का हाथ लगता है वो काम कभी रुकता ही नहीं है। और कुछ नहीं, एक चीज और सुन लीजिए, रामचरितमानस में ही अयोध्या कांड में खोलती 8 चौपाइयां हैं। स्टार्टिंग में कुछ ढूंढने की, बताने कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसी से पूछो। अयोध्या कांड में खोलती 8 चौपाइयां हैं। आप 40 दिन को पढ़ के देख लीजिए। जीवन भर का रुका हुआ काम आपका अगर ना होगा तो मुझे बताना पड़ा। स्टार्टिंग में 8 चौपाइयां पढ़वा, पढ़ के देखिए कहां से है, कौन सी दुआ है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में ही 8 चौपाइयां आप पढ़ो, पढ़ के फिर बताना कितना आनंद आता है आपके घर में, परिवार में, व्यापार में। तो जब संत हाथ लगा देते जिस काम में, इंद्रिय विघ्न ही पूर्ण हो जाता है। हनुमंत ने लगा दिया तो किसी में ताकत नहीं थी उस काम को रोक दे। संत का आगमन बहुत प्रयास किया नारद जी ने। जहां अचेत अवस्था में हिल डोल भी नहीं रहे थे ना, वो उठ के बैठ गए। इतना तो हुआ जहां कुछ नहीं था सब कुछ हो गया, उठ के बैठने लगे, कुछ बातचीत करने लगे, हिलने डोलने लगे। फिर कुछ देर बाद फिर अचेत अवस्था में आया। नारद जी पसीने में लथपथ हो गए,
गुरुदेव अगर आप भी चाहोगे ना तभी मेरा कल्याण हो सकता है। नारद जी का देवी चिंता मत, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ जब तक इनको सचेत नहीं करूंगा तब तक मैं अन्न जल का परित्याग करता हूँ। जब तक ये सचेत नहीं होंगे तुम्हारे दोनों के पुत्र तब तक मैं अन्न जल, बहुत भजन कीर्तन किया, बहुत यज्ञ किया, कुछ नहीं हुआ, पसीने में लथपथ हो गए मेरे भाई बहन। जब पसीने में सराबोर हो गई भगवान को दया आ गया। भाई कल मैं आपको बताया था कुछ ना करो, कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं, भगवान को केवल याद करो, बस केवल याद करो, भगवान का ध्यान किया। प्रभु मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी, बेचारे हैं हम बहुत ज्यादा परेशान होंगे जब तक मैं इनको सचेत अवस्था में लाऊंगा। प्रभु मैं यहाँ से ही नहीं, आकाशवाणी हुई, इसलिए मैंने आपको कहा ना कि प्रयास किया हुआ सफलता एक दिन मिल जाती, प्रयास करते रहो। अतिशय रगड़ करे जब कोई अनल प्रगट चंदन थे कोई, चंदन अत्यंत शीतल होता है, लेकिन चंदन को भी रगड़ने लगो तो अग्नि प्रकट हो जाती है। चंद्रमा अत्यंत शीतल है, शीतलता भी अपनी छोड़ देता है, चंदन से भी अग्नि की प्रकट हो जाती है। नारद जी ने प्रयास किया, आकाशवाणी हुई, आत्मन चिंता मत करो, तुम्हारा किया हुआ प्रयास सफल होगा, सफलता मिलेगी। आप भी प्रयास कीजिए, एक बार बिगड़ेगा काम, 2 बार बिगड़ेगा, 10 बार बिगड़ेगा, 11वीं बार ग्रांटेड हो ही जाएगा। इच्छा मत छोड़िए, अपने लक्ष्य जब तक लक्ष्य को पूर्ण ना करिए, जब तक अपनी आखिरी पहली पद ना पहुंचे तब तक इच्छा मत छोड़ो। करना तो करना है, बिल्कुल जी जान से लग जाओ, बिल्कुल सफलता 100% मिलेगी। हिम्मत न हारिए, विसारिए ना राम, हिम्मत मत हारो, भगवान तुम्हारे साथ खड़े हैं। अगर भगवान ना होते तो एक कदम भी न चल पाते। चलो उसके ऊपर छोड़ दो, 100% कार्य आपका पूर्ण होगा। नारद जी प्रयास करो। नारद जी ने सोचा कि चलो मैं एक दो से और ब्राह्मण से, विद्वान से, जो संत महात्मा से विचार करें। नारद जी विचार करते करते किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, जिसके समझ में जो आया उसने वही बताया, ये उपाय करो, गायत्री मंत्र जपो, महामंत्र के पाठ करो, जिसको वह जो पता था सबने बताया, लेकिन एक दबा समझ ना करिए। नारद जी बस भगवान पे छोड़ते, भगवान जो करोगे आप ही करोगे, बस एक ही मंत्र का स्मरण करते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल वृंदावन में हरिलाल की जय। नारायण नारायण करते हुए बद्रिका आश्रम पहुंचे नारद जी, और बद्रिका आश्रम में जो पहुंचे हैं हमारे भाई बहन, साक्षात भगवान की मूर्ति आप लोग को देख रहे हैं। बद्रीनाथ में वास्तव में भगवान की साक्षात विग्रह की मूर्ति है। भगवान की अति कृपा हुई, यहां संत मिले तो भक्ति का कल्याण हुआ, वहां भी संत ही मिले हैं। संत कार्तिक ऋषियों का दर्शन किया नारद जी ने,
सनक सनंदन संत कुमार जब जैसे देखा कि संतों का आगमन हो रहा है, नारद जी ने वैसे धन्य हो गया, संत का दर्शन मिलते जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रणाम किया, सनकादि ऋषियों से कहा, देखने में तो आप छोटे लगते हैं, लेकिन गुरुओं के गुरु हैं आप, यानी वो आप जिसका चाहो, जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो, उसी समय कल्याण कर सकते हो। आप ज्ञान के भंडार हैं। सनकादि ऋषि ने कहा कि नारद जी आज इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हो और लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहे हो, कारण बताओ कहां से आ रहे हो। नारद जी ने कहा, गुरुदेव मैं सारे लोगों में भ्रमण किया, ब्रह्मलोक, देवलोक, सत्यलोक, गोलोक, अतल वितल सुरातल रसातल पताल, सारे लोगों में भ्रमण करते हुए मैं वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में एक अद्भुत घटना मैंने देखा। मैंने वृंदावन में